Good morning, friends. Once again, last 2 days we have read our first lesson, a letter to God. Today we will discuss its questions and answers. So, welcome to the exercise. First, where was Lencho's house located? Did he have any neighbor? Answer: Lencho's house was located on the top of the low hill in the valley, and no, he did not have any neighbor. It was only one house in the entire valley. लेंचो का हाउस कहाँ था? एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर वो वैली में था और उसके घर के आजू बाजू में कोई थे क्या? कोई भी नहीं था, उसका अकेला का ही घर था वो वैली में, वो एरिया में. When did it start raining? Answer: The rain was started during evening meal. बारिश कब शुरू हुआ? शाम के खाने के समय में बारिश शुरू हुआ. The rain was started during evening meal. Meal यानी खाना. Evening meal यानी शाम का खाना. What was Lencho's family doing when the rain started? लेंचो की फैमिली क्या कर रही थी जब बारिश शुरू हुआ? लेंचोज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग इवनिंग मील. लेंचो की बीवी शाम का खाना बना रही थी. हिज ओल्डर सन्स वेयर वर्किंग इन द फार्म. उसके बड़े बच्चे फार्म में काम कर रहे थे. वाइल स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर बाय देयर हाउस. और छोटे बच्चे घर के पास में ही खेल रहे थे. नेक्स्ट, वाई डिड लेंचो गो आउट? लेंचो बाहर घर से क्यों गया? एंड व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? ऑब्जर्व यानी देखना. और उसने क्या देखा? लेंचो वेंट आउट ओनली टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन वाटर ऑन हिज बॉडी. लेंचो अपनी बॉडी पे बारिश का पानी का आनंद उठाने के लिए बाहर गया. एंड ही ऑब्जर्व बिग एंड स्मॉल रेन ड्रॉप्स वेयर फॉलिंग डाउन. और छोटे मोटे बूंदे जो थी पानी की वो बाहर टपक रही थी. ही फेल्ट देम लाइक बिग एंड स्मॉल कॉइन्स. और वो पानी की छोटी मोटी बूंदें छोटे मोटे जो पैसों के सिक्के रहते हैं उसके जैसे उसको दिखाई दिया. और क्वेश्चन में जब डीड रहता है और हेल्पिंग वर्ब रहता है वो, और साथ में एक V1 रहता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, तब आंसर बनाते समय क्वेश्चन में का डीड निकाल देने का और फिर वो प्रेजेंट टेंस V1 का पास्ट टेंस लेना. जैसे वाई डिड लेंचो गो आउट, इसमें का डिड निकल गया और गो का पास्ट टेंस आंसर में लेंचो वेंट आउट ओनली टू हैव प्लेजर, इसमें वेंट ये डिड गो का पास्ट टेंस हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लेंचोज चिल्ड्रन रन आउट? लेंचो के बच्चे बाहर क्यों भागे, दौड़ बाहर क्यों दौड़े वो? वेयर दे हैप्पी, वो खुश थे क्या? हाउ डिड यू नो? लेंचोज चिल्ड्रन रैन आउट टू कलेक्ट द हेल्स. लेंचो के जो बच्चे हैं वो बाहर वो ओले जमा करने गए. और वेयर दे हैप्पी, वो खुश थे क्या? यस, द चिल्ड्रन वेयर हैप्पी. हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता चला कि वो खुश थे? बिकॉज दे एक्सपोज देमसेल्व्स टू द रेन, क्योंकि वो बारिश में खुले भीग रहे थे और ओले उठाते हुए खुश थे वो. तो रन का पास्ट टेंस वहाँ रैन हो गया, डिड रन का. वाई डिड लेंचो बिकम अनहैप्पी आफ्टर द स्टॉर्म? जब वो वाई डिड लेंचो बिकम अनहैप्पी आफ्टर द स्टॉर्म? तूफान आने के बाद लेंचो क्यों नाखुश हो गया? व्हाट डिड ही से, वो क्या बोला? बिकॉज हिज ऑल कॉर्न क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टॉर्म. वो ओले गिरने की वजह से, तूफान आने की वजह से उसकी पूरी फसल तहस नहस हो गई थी. डिस्ट्रॉय यानी नुकसान होना, नुकसान हो गया था फसल का. ही सेड दैट लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन द हेल स्टॉर्म. अगर टिड्डी यानी कि लोकस्टस, वो जो कीड़े रहते हैं, वो अगर आता तो भी खेती बच जाती कुछ ना कुछ फसल, लेकिन हेलस्टॉर्म ने ज़्यादा ख़त्म कर दिया, पूरा ही ख़त्म कर दिया. बट द स्टॉर्म हैड टोटली डिस्ट्रॉयड द कॉर्न फील्ड. वो तूफान ने, ओले के बारिश के तूफान ने खेती को पूरा नष्ट कर दिया. दे वुड हैव टू गो हंग्री दैट ईयर.
और उस साल उनको पूरा भूखा प्यासा रहना था। What did लेंचो think throughout the night? रात भर क्या सोचते रहे? उस दिन उस दिन की रात को लेंचो क्या सोचते रह गया? लेंचो thought that of only one hope, it was hope of help from God. तो लेंचो ने सोचा कि अभी कहाँ से मदद मिलेंगी, तो बाद में सोचने के बाद पता चला कि उसको मदद सिर्फ गॉड ईश्वर ही कर सकते हैं। Who did लेंचो write to for a help? और हेल्प लेने के लिए उसने किसको पत्र लिखा? What did he write in the letter? और लेटर में क्या लिखा? आंसर, लेंचो wrote a letter, राइट का पास्ट टेंस wrote. लेंचो wrote a letter to God for a help, मदद मांगने के लिए गॉड को लेटर लिखा, गॉड के पास से मदद लेने के लिए। He wrote in the letter that his corn crops had been damaged by the hailstorm. हेलस्टॉर्म की वजह से, ओले की वजह से उसका खेती पूरा तहस नहस हो गया, नुकसान हो गया फसल का, इसलिए he needed 100 pesos to sow his fields again. उसकी खेती को बोने के लिए उसको फिर से पैसे की ज़रूरत है, 100 पैसास की, और वो फसल आने तक जीवित रहने के लिए, खाने पीने के लिए भी पैसा चाहिए, दोबारा खेती करने के लिए। हाउ डिड लेंचो एड्रेस द एनवेलप? उसने एड्रेस पे क्या लिखा? किसको लिखने का, ऐसा एड्रेस के लिए क्या लिखा? एंड व्हाट डिड ही डू देन आफ्टर इट? और वो पूरा खत लिखने के बाद, एड्रेस वगैरह लिखने के बाद उसने क्या किया? आंसर, टू गॉड. सो ही रोट एड्रेस एज टू गॉड. जैसे हम किसी को लेटर भेजते हैं तो हमारे रिलेटिव का पता, या तो किसी बिजनेस पार्टी या किसी को भी लेटर लिखते हैं तो उसका एड्रेस, नाम गाम पता लिखते हैं, तो ऐसे ईश्वर को पता लिखना है तो एड्रेस क्या था? सिर्फ टू गॉड, दूसरा ज़्यादा कुछ नहीं था। ही वेंट टू टाउन टू मेल द लेटर. मेल यानी पोस्ट में डालना, और वो लेटर डालने के लिए वो खुद वो टाउन, छोटा सा, जैसे हमारा ये सापुतारा टाउन है, छोटा सा गांव, वैसे वो उन उसका जो टाउन होगा वो गांव गया। टाउन ये जो रहता है विलेज से बड़ा रहता है और सिटी से छोटा रहता है, दैट इज कॉल्ड टाउन। हु टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर? और जैसे ही उसने पोस्ट बॉक्स में लेटर डाला तो वो लेटर को पोस्ट मास्टर की तरफ कौन लेके गया? पोस्ट बॉक्स में से। आंसर, अ पोस्टमैन टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर. तो पोस्टमैन वो पोस्ट मास्टर के तरफ वो लेटर लेके गया, क्योंकि वो एक असामान्य लेटर था ऐसा। 11. What did the पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रिसीविंग द लेटर? और ऐसा लेटर पाने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या जवाब देने का सोचा? And why did he do like that? और ऐसा उसने क्यों किया? Answer, the postmaster collected money from all his staff members and he himself also gave some part of the money as an act of charity. He did like that only not to break Lencho's faith of in God. तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पोस्ट मास्टर ने सभी कर्मचारी अपने पोस्ट ऑफिस में कि उनके पास से भी पैसा लिया, उसके सैलरी में से भी कुछ पैसा डाला एक चैरिटी, दान पुण्य करने के हिसाब से। और ऐसा क्यों किया? बिकॉज ही डिड लाइक दैट ओनली नॉट टू ब्रेक लेंचोज फेथ इन गॉड. उसने ऐसा इसलिए किया कि लेंचो का फेथ जो था वो बहुत ही गहरा था, उसको भी लगा था कि काश ऐसा भी मेरा फेथ गॉड के प्रति होता तो कितना मज़ा आता, जैसे कि लेंचो का है। इसीलिए वो लेंचो का गॉड के प्रति का जो विश्वास है वो न तोड़ने के लिए ऐसा उसने पैसा जमा करके उसको भेजने का सोचा। वॉज लेंचो सरप्राइज टू रिसीव द मनी? लेंचो जो पैसा उसको भेजा गया, मिला, रिसीव यानी मिलना, वो पाने के बाद उसको आश्चर्य हुआ क्या? सरप्राइज यानी आश्चर्य होना। वाई? और ऐसा क्यों नहीं हुआ? वाई यानी क्यों? आंसर, नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू सी to receive the money. No, लेंचो was not surprised to receive the money. लेंचो को इतना सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी अचंभित नहीं हुआ। Because he was that much confident to receive the money. क्योंकि उसको वैसी उम्मीद थी, पूरा आत्मविश्वास था कि मुझे पैसे जरूर मिलेंगे गॉड की ओर से, ईश्वर की ओर से। 13. Why did Lencho become angry after counting money? पैसा गिनने के बाद उसको गुस्सा क्यों आया? आंसर,
because it was not complete amount of 100 pesos as he demanded from God. उसको जितना चाहिए था डिमांड के हिसाब से 100 pesos उतना नहीं था. Pesos यानी वो मेक्सिकन लैटिन अमेरिकन करेंसी, जस्ट लाइक आवर इंडियाज रुपया and America's dollar, like that. He thought post office employees had stolen away rest of the money. उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने 100 pesos में से कुछ पैसा चुरा लिया है. Why did he write back to God about money to God? मतलब गॉड को उसने ऐसा फिर से लेटर क्यों लिखा? Why did he write back to God about money? पैसे के बारे में फिर से लेटर क्यों लिखा? Answer: because he had got only 70 pesos. He wanted remaining 30 pesos from God. उसने पूरे 100 pesos की डिमांड की थी, उसको सिर्फ मिला था 70 pesos. So again he wanted remaining amount. Now dear children, you got understood all the questions and answer explained by me. Now you write all the questions and answers uh, in your homework notebook, and then you can also show me on my personal WhatsApp mobile number. Thank you very much.